इस वीडियो में ऊर्जा की अवधारणा, कार्य तथा ऊर्जा में संबंध। अरे खोजी, तुम क्यों हाफ रहे हो? दीदी, आज हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और मुझे सबको पकड़ने के लिए बहुत भागना पड़ा। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ऊर्जा ही खत्म हो गई हो। ठीक कहा खोजी, तुमने अधिक कार्य जो किया है तो ऊर्जा तो कम होनी ही थी। ऊर्जा का कार्य से क्या लेना देना दीदी? बच्चों, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा यानी एनर्जी कहलाती है। ऊर्जा कार्य पर और कार्य ऊर्जा पर निर्भर करता है। केवल विज्ञान की परिभाषा वाले कार्य के लिए ही नहीं, बल्कि हर तरह के कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, तुमने अपने घर में मोबाइल फोन तो देखा होगा। जब उसे प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? दीदी, उसकी तो बैटरी ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही खोजी। वास्तव में मोबाइल फोन बैटरी में उपस्थित ऊर्जा से चलता है। जब हम फोन से कार्य करते हैं तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे उपयोग के अनुसार खत्म होने लगती है। जब बैटरी में उपस्थित ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है तो फोन काम करना बंद कर देता है। जब हम फोन को चार्ज करते हैं तो हम उसकी बैटरी को फिर से ऊर्जा देते हैं, जिससे फोन फिर से कार्य करने लगता है। समझे? ओह, अब समझी दीदी। इसका मतलब तो हम जो भी काम करते हैं उनमें ऊर्जा खर्च होती है। हाँ सवाली, इतना ही नहीं, मोटर और गाड़ियों को चलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए तो हम उनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी डालते हैं, क्योंकि इनके दहन या जलने से ऊर्जा बनती है जो इन्हें चलाती है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। और तो और बच्चों, ऊर्जा के कम होने से कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है और किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त हो जाने पर कार्य करने की क्षमता पुनः बढ़ जाती है। दीदी, पर हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खोजी, हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है। अच्छा, तो फिर मुझे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। हाँ खोजी, और पता है बच्चों, ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और तो और इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित भी किया जा सकता है। स्थानांतरित, रूपांतरित, ये क्या होते हैं दीदी? स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जब बिजली घरों में बिजली बनती है तो उसे विद्युत तारों की सहायता से बिजली घर से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। इसे ही कहते हैं स्थानांतरण। रूपांतरित का मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। जब हम विद्युत टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च में उपस्थित विद्युत सेलों की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे बल्ब जलता है। क्या हुआ सवाली, समझी नहीं? दीदी, कार्य और ऊर्जा तो समझ गई, पर ये समझ नहीं आ रहा कि ऊर्जा से कार्य कैसे होता है। अच्छा, चलो इसे समझने के लिए संपर्क भैया के पास चलते हैं। आ गए मेरे छोटे वैज्ञानिकों। अच्छा, तो आज आपको कार्य और ऊर्जा में संबंध समझना है, तो देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं अपना प्रयोग। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए एक लकड़ी का गुटका, एक स्प्रिंग और एक कांच की गोली। सबसे पहले हम स्प्रिंग को लकड़ी के गुटके में लगाकर इसे मेज पर रख देते हैं।
अब हम कांच की गोली को स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर रखकर स्प्रिंग को थोड़ा दबाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। देखा आपने, स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में आ गई और कांच की गोली थोड़ी दूर तक लुढ़कते हुए गई। अच्छा, चलो अब देखते हैं कि अगर हम स्प्रिंग को ज्यादा दबाते हैं तो क्या होता है। तो देखा आपने, स्प्रिंग को ज्यादा दबाने पर कांच की गोली ज्यादा दूर तक गई। कुछ समझे बच्चों? जब हमने स्प्रिंग को दबाया तो हमारे द्वारा स्प्रिंग को दबाने में किया गया कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो गया और जब स्प्रिंग को छोड़ा गया तो उसमें संचित ऊर्जा के कारण स्प्रिंग ने कांच की गोली पर कार्य किया। पहली स्थिति में जब हमने स्प्रिंग को कम दबाया तो हमने कम कार्य किया और कम ऊर्जा संचित हुई, जबकि दूसरी स्थिति में स्प्रिंग को अधिक दबाने पर हमें अधिक कार्य करना पड़ा और अधिक ऊर्जा संचित हुई। इसलिए दोनों स्थितियों में किया गया कार्य और संचित ऊर्जा अलग अलग थी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए प्रयोग के साथ। तो बच्चों, देखा आपने, कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम कह सकते हैं वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है और ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। तो समझ आया बच्चों, कैसे कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ दीदी, हमें तो इस बारे में आज ही पता चला। अच्छा, तो अब मेरे सवालों के जवाब कौन देगा? मैं दूंगा दीदी। मैं भी दूंगी दीदी। अच्छा चलो, अब बताओ ऊर्जा क्या होती है? दीदी, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सही खोजी। और क्या बिना ऊर्जा के कोई कार्य हो सकता है? नहीं दीदी, सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शाबाश, अब तुम कार्य और ऊर्जा में संबंध बताओ। दीदी, वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है और ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। अरे वाह बच्चों, तुमने तो ऊर्जा को अच्छे से समझ लिया। तो चलो, अब तुम संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।